पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो। तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके पटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ। पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। दादाजी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई। मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज़ देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालूका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेस शिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। वाह, कितना सुंदर आइलैंड है।
पंछी भी कितने सुंदर हैं। सब सुंदर है। ये क्या हो रहा है? वीर, वो लोग आ गए, चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरू भाला, तीरू भाला, हुला हुला तीरू भाला। हुला हुला तीरू भाला, हुला हुला। इमली, आज चुलबुल का बर्थडे है और उसे याद ही नहीं है। चलो उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। यस वीर, चुलबुल भी सरप्राइज पार्टी देख के खुश हो जाएगा। ये दोनों बात करते करते अचानक चुप क्यों हो गए और छत पे क्यों चले गए? मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या हुआ चुलबुल? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम लोग बातें करो और मैं सुनूंगा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। इमली, लगता है उसे शक हो गया है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पहले तो शक था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है, वो मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। जिंटू, वीर इमली मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसी सुनने की शक्ति दो कि मैं दूर दूर की बातें सुन सकूं। मेरे सुनने की शक्ति 100 गुना बढ़ा दो। नहीं, 1000 गुना बढ़ा दो। मैं यहीं खड़े खड़े सब सुन लूंगा वो क्या बात कर रहे हैं। ओके चुलबुल, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बस करो, बस करो, बस करो। जादू वापस ले लो, जादू वापस ले लो। मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अरे इतनी सारी आवाजों में वीर और इमली की आवाज कहाँ दब गई पता ही नहीं चल रहा है। जिंटू, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूं और उनको पता भी ना चले। ये लो, ये है इनविजिबल शॉल। इसको ओढ़ लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा। तुम उनके पास ही बैठ के पूरी बात सुन सकते हो। ओह, थैंक यू जिंटू। मैंने केक और स्वीट्स का ऑर्डर कर दिया है। चुलबुल के लिए खास तौर से कैरेट फ्लेवर का केक बनवाया है। वाव, कैरेट फ्लेवर। चुलबुल तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूंगा मैं। ये चुलबुल कहाँ से चिल्ला रहा है? वीर, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ई कंपटीशन यह ले रखा गया है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। मुझे तो वो जिंटू लगता है, कोई भी इतना सारा दूध नहीं पी सकता।
बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। 1 मिनट सर, ये कंपटीशन फुर्सतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुर्सतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, काहे कि पिंटू जो है फुर्सतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुर्सतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसें बची हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबोबॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़ें। रोबोबॉय, अगर तुम ये न्यूज़ देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध